नमस्कार। अमूल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं पारुल गुप्ता आज आपके बीच आई हूँ कुछ इंटरेस्टिंग सी डिश लेकर। मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अमूल को। अमूल एक ऐसा ब्रांड है जो देशों में नहीं बल्कि विदेशों में भी पॉपुलर है, इंटरनेशनल ब्रांड है, हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है। इट्स एन ऑनर फॉर मी दैट ही इन्वाइटेड मी। मैं थैंक्स कहना चाहूँगी इनवाइट करने के लिए अमूल को। और मैं एक योगा टीचर हूँ। मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि कुछ भी डिश बने वो हेल्दी वे में बने, टेस्ट में भी अच्छा हो और हेल्दी भी हो। तो हम कुछ ऐसा ही आज लेकर आए हैं। और आज जो हम डिश बनाने जा रहे हैं उसका नाम है एलोवेरा का हलवा। तो जो एलोवेरा का एक प्लांट होता है जिसको सभी जानते हैं कि एलोवेरा गुणों से भरपूर है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और जब हम इसके अंदर की जेल को यूज़ करते हैं तो ये हमारी स्किन के लिए, हमारे पेट के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो दादी नानी हमारी इसके लड्डू बनाया करती थी, हम इसकी सब्जी भी बनाते हैं। और आज हम इसके लिए कुछ इंटरेस्टिंग डेजर्ट लेकर आए हैं जो एलोवेरा के हलवा बनेगा। तो हम शुरू करें। आप लोग सब बताइए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। एलोवेरा के प्लांट को हमेशा क्लीन करना चाहिए। दोनों तरफ से जो उनके एजेस होते हैं उनको क्लीन करके ही हमेशा यूज में लें। और इस तरह से उसको ऊपर का जो हिस्सा है रिमूव कर दें, उसकी स्किन को बाहर कर दें। और हमेशा जो अंदर का जेल होता है, इस जेल को हम स्पून से बाहर निकाल लेते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से अंदर का जेल बाहर आ जाता है। हमें यही जेल इस्तेमाल करना है। और हमारे इंग्रेडिएंट्स कुछ इसी तरह से हैं जो हम एलोवेरा हलवा में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगी अपने इंग्रेडिएंट्स को। एलोवेरा जेल, थोड़ा सा हमने जो खरबूजे का, जो मेलन का सीड्स होता है, उनको रोस्ट करके रखा हुआ है, ग्राइंड करके। साथ में कुछ गोंद है, एडिबल गोंद है, कुछ मखाने हैं, फॉक्सनट्स, पिस्ताचूस हैं, कैशूज हैं, आलमंड्स हैं, थोड़ा हमारा सेफ्रॉन है और चिरौंजी है। हम इन सभी चीजों को ग्राइंड करके यूज करेंगे। Am I audible? Hello. 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 Hello everyone. Who is joining me? Hello everyone. हमने अमूल के प्रोडक्ट इस्तेमाल करे हैं और अमूल के प्रोडक्ट तो लाजवाब हैं। हम हमेशा अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं अमूल के प्रोडक्ट्स को। तो दूध, दही हो, पनीर हो, चीज़ हो, बच्चों की पसंद है, बड़ों की पसंद है अमूल। तो आज मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि अमूल ने मुझे लाइव बुलाया है और आज मुझे मौका मिला एक बहुत ही हेल्दी डिश आप सबके सामने पेश करने के लिए। तो अमूल का मैं देसी घी इस्तेमाल करने जा रही हूँ। पैन को गरम करने रख दिया है। थोड़ा ही देसी घी लेंगे, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है अमूल के देसी घी का। एलोवेरा जेल जो हमने कट करके रखा है, रिमूव किया है, इसमें भी हमें चॉइस करनी है कि जो एलोवेरा है वो लाइट कलर का ले, जिस पर धारियां नहीं होती हैं, स्क्रैचेस नहीं होते हैं। थोड़ा सा इसको कट कर लेंगे। ये जेल हमारे डाइजेशन के लिए तो है ही अच्छा, जॉइंट पेन को भी ठीक करता है। तो एलोवेरा आप किसी भी रूप में ले सकते हैं, एलोवेरा जूस भी ले सकते हैं। इस तरह से रफली हमने चॉप कर रखा है एलोवेरा। घी में रोस्ट कर लेंगे अच्छे से।
प्रतिभा जैन हाय। हेलो, हाय एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं? देखिए, एलोवेरा से तो बहुत सारी डिशेस बनती हैं, कुछ सब्जियां भी बनाई जाती हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का कि एलोवेरा डार्क कलर का मत लीजिए। जिनसे स्क्रैचेस होते हैं वो थोड़ा सा कड़वा होता है, बिटर टेस्ट देता है। तो एलोवेरा जब भी इस्तेमाल करें, ये देखिए मैं दिखाना चाहूँगी, एकदम क्लीन होता है, लाइट कलर का, इन पे कहीं भी कोई स्क्रैचेस नहीं है। तो ये थोड़ा सा रफ यूज़ के लिए है, और इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा बिटर नहीं होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, और ये बहुत यूज़ में आता है खाने के लिए। तो हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे पिंक कलर तक। और आज एलोवेरा हलवे के साथ हम एक परांठा भी बनाएंगे, जो कि बहुत हेल्दी परांठा है। बीटरूट एक ऐसी हमारी सब्जी है जिसको खाने से हमारा जो हीमोग्लोबिन है, जिनको भी कम है, ब्लड जिनका कम बनता है, वो यदि रोज बीटरूट का सेवन करते हैं तो बहुत हेल्दी और बहुत ही न्यूट्रिशियस तो है ही, बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा है। इसी में हम ऐड करेंगे 1 कप मिल्क। लोग कह रहे हैं हमारे लिए भी ले आओ, भूख लग रही है। अच्छा जी बिल्कुल। दूध को थोड़ा बॉयल पे ले आएंगे, और इसी में ऐड करेंगे हम। प्रतिभा जैन आस्किंग ग्राइंड कर सकते हैं क्या? हाँ, ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन इसके चंक्स भी अच्छे लगते हैं। शिट लाइट गई। फ्री तो चलेगा नहीं, लेकिन फला एसी तो चल रहा है, लेकिन इन्वर्टर वाली चीजें चल रही हैं। इन्वर्टर में कुछ है, इसको दे देना, मुस्कान को ये बना लेगी, इतने लाइट फटाफट टिक कर। अभी थोड़ा लाइट का इशू हो गया है, ये नहीं चल रहा बेटा, तो बनेगा कैसे? फैमिली में खीर विद एलोवेरा पूछा है। हाँ, एलोवेरा के लड्डू भी बनते हैं। क्या बना रहे हो आप पूछ रहे हैं। एलोवेरा हलवा बन रहा है। दूध को हमने बॉईल करने रख दिया है। इसी में हम ऐड करेंगे अपने मखाने। सीड्स को रोस्ट करके रखा था, इनको ग्राइंड कर लिया था। ये मेलन सीड्स हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सभी बहुत हेल्दी इसमें इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। जो एडिबल गोंद है उसको भी हमने भून लिया था और ग्राइंड कर लिया था। मखाने भी रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट करना है। इनमें थोड़ा सा भी घी हमने ऐड नहीं किया है, रोस्ट किया है, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा थिक हो जाएगा। हमारे पास थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स हैं, हम ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड कर देंगे। कुछ कैशूज हैं, थोड़े आलमंड्स, इनसे इनका टेस्ट बहुत एनहेंस और ये बहुत रिच लुक देगा। तो हेल्दी के कोई भी क्वेरीज आपकी है यदि इससे रिलेटेड, तो प्लीज आप मुझे जरूर पूछिएगा। एनी एलोवेरा लीव्स वी कैन यूज। ये देखिए डो हमने रेडी कर लिया था।
बीट रूट हमने ग्रेट कर लिया था और उसको ब्लांच करने के बाद ही उसका जूस तैयार किया है और होल व्हीट फ्लोर में उसको ऐड कर दिया है। हमारा हलवा भी रेडी हो रहा है, ये देखिए एकदम थिक होने जा रहा है। इसको अभी हमें और पकाना है 5 से 10 मिनट तक। जो हमने बीटरूट पराठे के लिए अपना रोल किया है पराठा, उसको हम एक शेप दे देंगे, स्टार शेप, क्योंकि स्टार शेप देने से वो बहुत सुंदर एक शेप का पराठा बनेगा। कुछ इस तरह से। एसी बंद कर दो। बीटरूट पराठा हमारा रेडी होने जा रहा है। शेप दी है कुकी कटर से, आप डिजायर्ड शेप में उसको कट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों इसी में जाएगा ड्राई कोकोनट, हलवा हमारा रेडी होने जा रहा है। किसी की भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा, पूछ सकते हैं आप। मैंने इसमें अमूल के दूध का भी इस्तेमाल किया है और अमूल के घी का भी इस्तेमाल किया है। अमूल मिल्क मैंने इस्तेमाल किया है। तो अमूल के प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं और हम इनको डेली यूज में भी इस्तेमाल करते हैं। एलोवेरा हलवा आप 7 से 8 दिन तक भी स्टोर कर सकते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ 8 से 10 दिन तक है, ये खराब नहीं होगा। इसको आप बनाकर भी रख सकते हैं। तो आप सब बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही हेल्दी और बहुत टेस्टी रेसिपी है। इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे स्मॉल कार्डेमम, थोड़ा सा जो पाउडर के रूप में मैंने रखा है, छोटी इलायची का पाउडर। अच्छा, घी में सेका है क्या जेल को? हाँ जी, देसी घी लिया था मैंने, अमूल का देसी घी इस्तेमाल किया है। उसमें जेल को भुना है, तभी इसके अंदर हमने मिल्क ऐड किया था और मिल्क में बॉईल आने के बाद ही हमने इसके साथ इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, मखाना रोस्ट करके ऐड किया है और साथ ही साथ हमने जो एडिबल गोंद है उसको ऐड किया है। हलवा एक बार और रिपीट पूछना। हाँ जी, हलवे की रेसिपी मैं फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले हम देसी घी में एलोवेरा जेल को भून लेंगे, जिसको हमने बारीक कट किया था। देसी घी में एलोवेरा जेल को हमने रोस्ट किया था और उसी के साथ हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं और जो मखाना है, हमने इस मखाने को भी ड्राई रोस्ट करने के बाद ग्राइंड किया था। हम ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे और साथ ही एडिबल गोंद है, इसको भी रोस्ट करके ग्राइंड करेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स हमारे रोस्टेड हैं और मेलन सीड्स को भी रोस्ट करने के बाद हमने एलोवेरा के साथ ही भून लिया और इसी के साथ हमने इसमें थोड़ा सा चुटकी भर छोटी इलायची का पाउडर यानी कि ग्रीन कार्डेमम पाउडर ऐड किया है। अभी हम इसमें सैफरन ऐड करेंगे, तो थोड़ा सा सैफरन को हम मिल्क में ऐड कर लेंगे।
सुषमा सिंह जी, हेलो। हेलो सुषमा जी, कैसे हैं सब? बहुत अच्छे से सब कुकिंग कर रहे हैं आजकल, और अमूल ने तो हमें मौका दिया है सबको एक साथ जोड़ने का, क्योंकि कुकिंग तो ऐसी चीज़ है जो दिलों को भी जोड़ती है और सबको पास लाती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सेफ्रॉन। सेफ्रॉन से इसमें एक बहुत ही नाइस सुंदर कलर आ जाएगा। और इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे खांड। ये हमारी देसी खांड है, शुगर की जगह हमने खांड को इस्तेमाल किया है। थोड़ा थिक हो जाएगा ये, और एक अच्छा सा इसमें टेक्सचर आ जाएगा। ये देखिए एकदम नाइस कलर आ गया है इसमें, गोल्डन कलर। एलोवेरा का तो प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसका हर पार्ट इफेक्टिव है हमारी बॉडी के लिए, और बहुत ही बेनिफिशियल है ये हमारी बॉडी के लिए। ताने जी पूछ रहे कि ये क्या हो रहा है। ये हम हलवा बना रहे हैं। जाहिदा जी पूछ रहे हनी यूज़ नहीं किया आपने। क्या इस्तेमाल नहीं किया? हनी हनी नहीं करा मैंने, खांड करी है। हनी भी डाल सकते हैं आप। सुषमा जी कह रही माउथ वाटर। हाँ जी, बहुत टेस्टी भी होता है खाने में और बहुत यमी लगता है। अभी हम अपने तवे को गर्म करने रख देते हैं, क्योंकि हमें बीटरूट पराठा भी बनाना है। साजिद जी पूछ रहे कि खांड क्या होती है। एक तरह का तवा गरम हो चुका है। और शरीन जी पूछ रहे आप क्या बना रहे हैं। अभी हम एलोवेरा हलवा बनाने जा रहे हैं और साथ में बनाएंगे बीटरूट का पराठा। तो बीटरूट पराठे के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें हमने होल व्हीट फ्लोर इस्तेमाल किया था 1 कप, और एक बीटरूट को लेकर ब्लांच करने के बाद, ग्रेट करने के बाद इसका जूस इस्तेमाल करेंगे। ये गरम नहीं है आंटी खांड क्या होती है मैं बता दूँ। खांड एक चीनी से पहले गुड़ से बनने वाला उसका पाउडर है, जो जैगरी होती है। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है जैगरी, और जैगरी को ही उसको जब गन्ने का रस निकलता है तो उससे जैगरी बनती है, और जैगरी का ही जो पाउडर होता है उसको खांड कहते हैं, जो देसी होती है और रिफाइंड नहीं होती है। तो इसीलिए उसका कलर थोड़ा ब्राउनिश होता है, और ब्राउनिश कलर होने की वजह से वो हेल्दी तो है क्योंकि रिफाइंड नहीं है। शुगर जो है, चीनी थोड़ी सी हमें नुकसान करती है बॉडी के लिए, तो मुझे लगता है थोड़ा सॉल्ट और शुगर का हमें अवॉइड करना चाहिए। हम हनी इस्तेमाल करें, जैगरी इस्तेमाल करें, जैगरी पाउडर इस्तेमाल करें। और इसी तरह से हेल्दी पराठे बनाने के लिए भी हमने जो बीटरूट का इस्तेमाल किया है उसको भी हमने ब्लांच करने के बाद हल्का सा। सुषमा जी पूछ रहे कि आपने आटा बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। बिल्कुल आटा नहीं डाला है हलवे में। गैस तेज रिपीटर। और थोड़ा सा उसमें सेफ्रॉन हमने ऐड किया है। पराठे में सॉल्ट नहीं डालना। पराठे में सॉल्ट डाला है थोड़ा सा। आटा जब हमने डो को रेडी करा था तब थोड़ा सा मैंने सॉल्ट भी ऐड किया था। एलोवेरा जेल कितना यूज़ किया है। एलोवेरा जेल मैंने करीब इतना एक प्लांट ले लिया था, इतना बड़ा एक प्लांट, और उसका पूरा जेल रिमूव करने के बाद ही हमने उसमें ऐड किया था। गलत लेके आ जाओ। मनी दीपा पूछ रहे हैं कि वो जैगरी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। हाँ, जैगरी पाउडर तो बहुत अच्छा है। थोड़ा गैस ऑफ नहीं करनी है, थोड़ा और तेज गैस। संगीता जी बोल रहे हेलो मैम। हाँ जी, संगीता जी बोल रही हेलो। हेलो संगीता जी। मुस्कान, ये बेटा मुझे दे दो दूसरी गैस पे ना, ये तवे पे ये सेक कर आ जाएगा। ठीक है, रुको रुको रुको, ये रुको। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे थोड़ा सा ऑयल। उसको बोल।
ये देखिए बीटरूट परांठा रेडी हो रहा है, हलवा हमारा रेडी हो गया है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखिए हलवा हमारा रेडी हो गया है। अभी हलवा हमारा थोड़ा सा और थिक होगा। सुषमा सिंह पूछ रहे हैं पानी यूज नहीं करा। इसमें पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल इसे मिल्क में ही पकाना होता है और इसके अंदर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं और मखाने। पानी हम बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ एलोवेरा जेल है वही इस्तेमाल करेंगे। उपासना भंडारी आसन उपवास में खा सकते हैं। हाँ, इसको हम व्रत में भी ले सकते हैं, फास्ट में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल हुआ है, मिल्क का इस्तेमाल हुआ है और मखाने बहुत हेल्दी हैं, तो आप लोग व्रत में भी इसको ले सकते हैं। थोड़ा सा ये हमारा लाइट का इशू होने की वजह से थोड़ी बीच में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन बस जल्दी से हम एलोवेरा हलवा को रेडी करके ला रहे हैं आपके सामने। तब तक आप हमारे थोड़े से और इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। ये देखिए कितने सुंदर नाइस कलर आ गया है हमारे बीटरूट परांठे का। हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। दूध कितना यूज किया? दूध हमने इसमें हाफ मैंने ग्लास लिया था, छोटा ग्लास है ये, हाफ ग्लास मैंने मिल्क ऐड किया है। हमारा हलवा भी रेडी है और हमारे पराठे भी रेडी है। अब हम प्लेटिंग की ओर चलते हैं। ये देखिए
कैन यू प्लीज रिपीट द रेसिपी ऑफ हलवा? एलोवेरा की मैं रेसिपी फिर से बता देती हूँ। एलोवेरा जेल इस्तेमाल किया है हमने, ये वाला जो बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर का है। इसमें स्क्रैचेस नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। इसको एकदम क्लीन करना चाहिए, अच्छे से वॉश करना चाहिए, और वॉश करने के बाद ही हम इसको इस्तेमाल करें। इनके जेल को बाहर हम रिमूव करेंगे स्पून की सहायता से। इस तरह से बाहर जेल निकाल लेते हैं, और जेल को देसी घी में रोस्ट किया है। देसी घी में रोस्ट करने के बाद ही हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं। और ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद हमने इसमें मखाना रोस्ट करके डाला है, एडिबल गोंद है ये ऐड किया है, मेलन सीड्स को ऐड किया है, थोड़ा ड्राई कोकोनट है, आप फ्रेश कोकोनट भी ले सकते हैं, और कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने पिस्ताचोज, कैशूज और आलमंड्स इस्तेमाल किए हैं, और ग्रीन कार्डमम का पाउडर इस्तेमाल किया है। अब हम इसकी प्लेटिंग की ओर चलते हैं। हलवा हमारा रेडी है। ये क्विक बनने वाली रेसिपी है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है अगर आप सब कुछ रेडी करते हैं। और हेल्दी ऑप्शन इसमें जैगरी है, जैगरी पाउडर है, खांड है, शुगर को आप इस्तेमाल मत कीजिए। कुछ हमने आलमंड्स का क्रम्बल तैयार किया था, उसको हम यूज कर लेंगे। और इसी में हम थोड़ा सा सेफ्रॉन गार्निशिंग के लिए ऊपर से ऐड कर देंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स गार्निशिंग के लिए, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। कुछ पिस्ताचोस, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए आप इंस्टाग्राम पर मेरा हैंडल देख सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, चटकारा बाई पारुल, एंड माय पेज इज़ ऑन FB चटकारा बाई पारुल। कुछ इस तरह से हम इसको प्लेटिंग के लिए रख देंगे हलवे को। ड्राई कोकोनट से इसको गार्निशिंग कर देंगे। ये भी हमने खांड का एक नेट बनाया है, तैयार किया है, और गार्निशिंग में आप एलोवेरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स एंजॉय कीजिए, एकदम यमी और एकदम हेल्दी डिश है एलोवेरा हलवा विद बीटरूट पराठा, और पराठा आपको बहुत पसंद आएगा। ये हलवा भी बहुत टेस्टी है और बहुत ही यमी है, गुणों से भरपूर है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक्स अमूल, एंड थैंक यू टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स हु जॉइन मी। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई रेसिपी को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।